Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 12 reproduction in plants of your 7th class science book. So students हम इसमें चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कि कोई भी एक प्लांट किस तरह से ग्रो करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब कोई भी पेरेंट्स अपने जैसे इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं तो वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेम इसी तरीके से प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि सबसे पहले हम बीज को बोते हैं और उसके बाद छोटा सा एक प्लांट होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ट्री बन जाता है और फिर उसमें से फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट आते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो होता है रिप्रोडक्शन में ही आता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि प्लांट्स के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, रूट है, लीव्स है, स्टेम्स हैं। ये सभी जो पार्ट होते हैं प्लांट के वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में वो 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट किसी बीज से बनता है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन अगर कोई भी प्लांट वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से ग्रो करता है तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई भी नया प्लांट प्रोड्यूस होता है किसी प्लांट के बड से, लीव से, स्टेम से और रूट से। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक रोज़ की ब्रांच है, तो कोई भी जो हम रोज़ लगाते हैं तो उसमें उसकी ब्रांच को कट करके फिर उसे उगा देते हैं, तो फिर वो रोज़ का प्लांट बनने लगता है। इसका कोई बीज नहीं होता, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अगर कोई मैंगो ट्री है तो उसको उगाने के लिए हम उसके बीज का यूज़ करते हैं, सीड को बोते हैं सबसे पहले। तो ये जो आएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा क्योंकि ये बीज से बना है। सेम ऐसे जैसे आप पोटैटो देख रहे हैं तो पोटैटो में जो ये ग्रीन कलर के पार्ट्स ऊपर की तरफ निकले होते हैं इनको आई बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है बडिंग। बडिंग क्या होती है कि जब हम किसी भी प्लांट का बड लेकर किसी और प्लांट में उसको अटैच करके उसे ग्रो करते हैं और वो ग्रो करता है तो वो बडिंग कहलाती है। जिस तरीके से आप यहाँ पर ये प्रोसेस देख भी रहे हो, यहाँ पर पहले ये एक यीस्ट सेल था, इसमें एक बर्ड डेवलप हुई, ये नया बर्ड आ गया और फिर बहुत सारे चेन्स ऑफ बर्ड्स बन गए। तो ये आपका रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग है, कि यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो ये प्रोसेस बडिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। आपने पॉन्ड्स में ऊपर की तरफ स्लाइमी ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे, तो जो गंदे पानी में उग जाते हैं तो वो सभी के सभी एल्गी होते हैं। तो ये सभी जो एल्गीज होते हैं ये अपने आप को बढ़ाने के लिए फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये पहले एक एल्गी था और ये 2 में डिवाइड हो गए। 2 में डिवाइड होने के बाद ये दोनों अलग से ग्रो करने लगते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन किस तरह से होता है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि इसमें ये आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं। पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम पहले समझेंगे कि किस तरीके से ये होते हैं। तो आप यहाँ पर ये इमेज देख रहे हो, आप यहाँ पर जो ये इमेज देख रहे हो ये स्टेमन है। हिबिस्कस के बीच में आपने एक ब्रांच को जाते हुए देखा होगा जिसमें ऊपर की तरफ कुछ येलो सीड्स होते हैं, तो वो जो होता है स्टेमन होता है। और स्टेमन इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें ये पिस्टल्स होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो होता क्या है कि इसमें जो भी पोलन सीड्स होते हैं वो हवा के ज़रिए इसमें नीचे गिर जाते हैं। अगर वो हवा के ज़रिए सेम ही फ्लावर में नीचे गिर जाते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर वो उड़कर किसी दूसरे फ्लावर में गिर जाते हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इस पॉलिनेशन से होता क्या है कि जब फीमेल और मेल के जो गैमेट्स हैं वो मिलते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हिबिस्कस में यहाँ उसका सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल। तो इसमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं प्लांट के अंदर वो हवा के ज़रिए उड़ करके या फिर कोई बर्ड्स या बटरफ्लाइज जैसे आती हैं तो उनके पैरों में वो लगकर किसी और दूसरे प्लांट्स में जाने लगते हैं। तो सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह पर नेचर के हेल्प से ट्रैवल करना या एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ये सीड डिस्पर्सन कहलाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स भी मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ पर उनके बीज जाएंगे और गिर जाएंगे तो वहाँ पर ग्रो होने लगेंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको हिबिस्कस के लिए समझाया, सेम इसी तरह से फ्रूट्स के लिए भी होता है। फ्लावर के आने के बाद जब वो जाइगोट फॉर्म होता है तो उसके बाद उस फ्लावर के बाद
फ्रूट्स ग्रो होने लगते हैं। आपने देखा भी होगा कि फ्रूट्स ट्री में पहले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद वो फ्रूट बन जाता है। तो यही प्लांट्स का इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।